हे गाइस एंड आई वेलकम बैक टू वंस अगेन वर्ल्ड ऑफ फन। रिसेंटली आपने देखा और सुना होगा कि आज के समय में चाइना और ताइवान के बीच टेंशंस एस्केलेट हो चुकी हैं। चाइना बार बार ताइवान की तरफ मिसाइलें दाग रहा है और वह मिसाइलें साउथ चाइना सी पर जाकर गिर रही हैं। अब जैसे ही मिसाइलें लॉन्च होती हैं तो ताइवान का डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो जाता है, सायरन बजने लगता है, लोगों में डर का माहौल बुरी तरह बन जाता है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि ताइवान और चाइना के बीच टेंशंस एस्केलेट क्यों हुई, कौन है इस टेंशन की असली वजह। बट बिफोर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखिए आज के समय में चाइना और ताइवान दोनों के बीच टेंशन का माहौल बना हुआ है। चाइना पूरी तरह मिलिट्रीली प्रेशराइज कर रहा है ताइवान को डराने के लिए, यहाँ तक कि एक के बाद एक मिसाइल्स भी लॉन्च कर रहा है जो कि ताइवान के ऊपर से होते हुए साउथ चाइना सी में जाकर गिर रही है। लेकिन ताइवान के लोगों को डर है, अगर कहीं गलती से एक भी मिसाइल ताइवान के ऊपर गिर गया तो उनका जीवन तहस नहस हो जाएगा और हजारों की तादाद में कैजुअलिटीज भी हो सकती है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? चाइना ने ताइवान पर अटैक करने की धमकी क्यों दी? ये सब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है यूएस संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की। इन्होंने रिसेंटली ताइवान को विजिट किया। जब यूएस ऑफिशियल ने अनाउंस किया कि नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर आएंगी तो चाइना ने धमकी दी, अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान को विजिट करती हैं तो चाइना उनका विमान मार गिराएगा। अब यूएस तो रुकने वाला है नहीं, क्योंकि यूएस की तो नाक नीची हो जाएगी अगर वह अनाउंस करने के बाद ताइवान को विजिट नहीं करता। कुछ ही समय बाद नैन्सी पेलोसी ने यूएस ऑफिशियल्स के साथ ताइवान को विजिट किया, लेकिन उस समय चाइना कुछ नहीं कर पाया। जैसे ही नैन्सी पेलोसी ने ताइवान को छोड़ा, तुरंत ही चाइना ने अपना आक्रामक रूप अपना लिया और ताइवान पर मिसाइल्स दागने शुरू कर दिए। जब यूएसए में इसका कारण पूछा गया कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो यूएसए ताइवान को कैसे डिफेंड करेगा? आई थिंक बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन के केस में, पहले तो यूक्रेन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया यूएस के द्वारा कि आप जाइए, आप लड़िए, हम आपकी सपोर्ट में हैं, हम आपको पीछे से डिफेंड करेंगे। लेकिन जब वॉर स्टार्ट हुई, यूएस आसपास भी नजर नहीं आया यूक्रेन के। आज के समय में यूएस की ये पॉलिसी कि अपना काम निकालिए, बाकी जो होगा होता रहने दीजिए। यूएसए अब इस पॉलिसी पे चल चुका है। ताइवान के लोग भी जानते हैं कि कैसे यूएसए ने यूक्रेन के केस में अपने कदम पीछे खींच लिए थे। इसीलिए जब ये अनाउंस हुआ कि नैन्सी पेलोसी ताइवान आ रही है, तभी ताइवान के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हम किसी भी यूएस ऑफिशियल्स को ताइवान में नहीं घुसना चाहते। ताइवान के लोगों का कहना है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान को विजिट करती हैं तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है, ताइवान के लोगों की फ्रीडम छीन सकती है। इसी चीज को जब यूएस मीडिया ने जो बाइडेन से पूछा तो जो बाइडेन बोले कि हमने तो नैन्सी पेलोसी को मना किया था कि आप ताइवान विजिट पर नहीं जाइए, लेकिन हमारे मना करने के बावजूद भी नैन्सी पेलोसी ताइवान को विजिट करने के लिए गई। अब बड़ी अजीब बात है, यूएस का प्रेसिडेंट ऐसी स्टेटमेंट देता है ऑन रिकॉर्ड। कभी कभी दुनिया शॉक्ड हो जाती है जो बाइडेन की उल्टी सीधी स्टेटमेंट को लेकर, फिर बाद में व्हाइट हाउस के द्वारा उस स्टेटमेंट को करेक्ट किया जाता है। रिसेंटली न्यूज आई थी कि चाइना ने यूएस के साथ जो भी बायलैटरल टॉक्स की थी उन सभी को तोड़ दिया, चाहे वो क्लाइमेट इशू, टेररिज्म हो या फिर अदर वेरियस इशूज। अगर कोई कंट्री ऐसा कुछ करती है तो ये साइन पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छे नहीं है। ये ट्रीटी तभी तोड़ी जाती है जब किसी दो देश में वॉर छिड़ने वाली हो। दैट्स नॉट गुड साइन फॉर वर्ल्ड। अगर चाइना और ताइवान के बीच वॉर छिड़ती है तो पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी के दौर से जूझना पड़ेगा। नाउ दिस इज टाइम बीइंग एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।